हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम हैं आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, हमारे कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि लाइफ में आप जितनी अनसर्टेनिटी फेस करते हैं उसके साथ भी आप मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि फ्यूचर अनसर्टन है, हमें नहीं पता कि आगे जाके क्या होने वाला है और ये बात हमें अक्सर डरा देती है। करंटली जो कोविड क्राइसिस चल रही है, इसने शायद इस डर को और भी बड़ा कर दिया है, क्योंकि एक बार में पूरी दुनिया को ही नहीं पता कि आगे जाके क्या होने वाला है। जब लाइफ इस तरह से चल रही हो तो आप मोटिवेशन और विल पावर कहाँ से लाएंगे, कैसे अपने गोल्स की तरफ काम करेंगे, इनफैक्ट किस तरह से अपने गोल सेट करेंगे, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसी बारे में हम आज बात करने वाले हैं। गुड टॉक पॉडकास्ट में मेरे और सागर की कोशिश रहती है टू हेल्प स्प्रेड पॉजिटिविटी। और अगर इस पॉजिटिविटी की जर्नी में आप भी हमारा पार्ट बनना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप हमें सब्सक्राइब करें। अगर आप यूट्यूब पे हमें सुन रहे हैं तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें हमारे फ्यूचर वीडियोस के बारे में। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगता है, अगर आपने इससे कोई वैल्यू डिराइव की है, तो मेक श्योर कि आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करें। एंड फाइनली, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लग रहा है। अगर आपके पास कोई हमारे लिए क्वेश्चंस हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन 8889460888। एंड विद दैट लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड। तो जब अनसर्टेनिटी की बात आती है तो आई इमीडिएटली फील कि हम अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए एक्चुअली बने नहीं हैं, क्योंकि हम इंसान एज ह्यूमन बींग्स हम जो भी चीज़ें करते हैं वो इस अनसर्टेनिटी की फियर से बचने के लिए ही करते हैं। हम जिस तरह से अपने घर बनाते हैं, हम जिस तरह से अपने शहर बनाते हैं, हम कहीं भी किसी भी तरह की डेंजर नहीं चाहते। एंड अनसर्टेनिटी इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ डेंजर जो इमीडिएटली हमारे अंदर का फियर ट्रिगर करती है, राइट। और मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि हम कितना फ्यूचर के बारे में अनसर्टेन होते हैं और उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जैसे कि हमें पता हो कि आगे क्या होने वाला है। हम 15-15 साल के लोन्स लेते हैं, 15-15 साल की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ निकालते हैं, हम बहुत आगे तक के प्लान्स बनाते हैं। पर जब इन पे एक्शंस लेने की बात आती है, जब लाइफ में कुछ गोल बना के उस पर कमिट करने की बात आती है, तब हम डर जाते हैं ये सोच के कि यार पता नहीं आगे क्या होगा और इसको करने का कोई फ़ायदा निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। आई थिंक सागर, सबसे पहले दो चीज़ें इस्टेब्लिश कर लेना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहला तो ये कि अनसर्टेनिटी बहुत स्कैरी है, राइट। और ये बहुत नॉर्मल है। अगर हमें उससे डर लगता है तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और उससे डर लगना बहुत नॉर्मल है। ये अगर हम मान लेंगे तो आगे बढ़ना काफ़ी आसान है। एक्सेप्टेंस बेसिकली। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि आप चाहें ना चाहें अनसर्टेनिटी आपको ढूंढ ही लेगी। आप कितना भी बचने की कोशिश करें, आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ ही जाएंगी जहां आपको नहीं पता होगा कि आगे करना क्या है। एंड इस पेंडेमिक की बात छोड़ भी दें तो भी इंडिविजुअली हमारी लाइफ में काफ़ी ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां हमें पता ही नहीं होता है कि आगे होने क्या वाला है। सो उससे बच पाना पॉसिबल नहीं है। एंड जब हम उस सिनेरियो में रिएक्ट कैसे करते हैं वो डिटरमाइन करता है कि हमारा फ्यूचर, हमारी सक्सेस, हमारी ग्रोथ, हमारी हैप्पीनेस कैसी होगी। एक ड्रंक मैन की स्टोरी, आई एम नॉट श्योर आपने सुनी होगी कि नहीं, बट एक ड्रंक मैन रहता है, वो रात के अंधेरे में एक लैंप पोस्ट के नीचे कुछ ढूंढ रहा होता है। तो एक पुलिस वाला आता है और उससे पूछता है कि क्या ढूंढ रहे हो। तो वो जो दारू पिया हुआ इंसान रहता है वो बोलता है कि मेरी चाबी गुम गई है तो चाबी ढूंढ रहा हूँ। तो पुलिस वाला सोचता है कि काफ़ी पी रखी है, मैं इसकी मदद कर देता हूँ। तो उससे पूछता है कि एग्जैक्टली चाबी गिरी कहाँ थी। तो वो दूर इशारा करता है अंधेरे कोने की तरफ कि चाबी वहाँ गिरी थी। तो पुलिस वाला से पूछता है कि बेवकूफ़ इंसान, जब चाबी वहाँ गिरी थी तो तू यहाँ क्यों ढूंढ रहा है। तो ड्रंक आदमी बोलता है क्योंकि लाइट यहाँ पे है तो दिखेगी यहीं पे। एंड जब अनसर्टेनिटी से डील करने की बात आती है, हम सब उसी ड्रंक आदमी की तरह बिहेव करते हैं। हम वो चीज़ें नहीं करते हैं जो सही है करना, हम वो चीज़ें करते हैं जो हमें लगता है सही है। फॉर इंस्टेंस, जब कोई अनसर्टेन सिचुएशन आती है तो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना। राइट। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के बारे में पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं ताकि हमें कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए जिससे वो सोल्यूशन मिल जाए उस चीज़ का। एंड आप नोटिस करेंगे अगर कोई चीज़ अनसर्टेन है तो आप कितना भी पढ़ लें उसका सोल्यूशन मिलने नहीं वाला है। सिर्फ आपकी एंग्जाइटी और ट्रिगर होती जाती है और आप जितना ज़्यादा पढ़ते हैं आपको डर और ज़्यादा लगने लग जाता है। इनफैक्ट देयर वाज अ स्टडी जहाँ पे बताया गया था कि कैंसर पेशेंट्स जब उनको बताया जाता है या किसी ऐसे पेशेंट को जिसको टर्मिनल डिजीज़ है बताया जाता है कि आपको ये टर्मिनल डिजीज़ है, वो घर जाके सबसे पहला काम ये करते हैं कि वो पता करने की कोशिश करते हैं उस डिजीज़ के बारे में। और एंड ये अज्यूम करना कि नेट पे कुछ ऐसा दिया होगा जो डॉक्टर को नहीं पता है इज़ अ मिस्ड फैक्ट।
आप वो फिगर आउट नहीं कर सकते, और जितना ज़्यादा आप फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं नेट पे पढ़ के, आपकी एंजाइटी और बढ़ती जाती है। सो इन बड़े हॉस्पिटल्स में या फॉरेन में काफ़ी जगह ऐसे काउंसलर्स होते हैं जो बताते हैं लोगों का, जिनका काम ही ये होता है बताना कि आपको ये डिजीज़ हो गया है, एंड घर पे जाके इस बारे में मत पढ़ना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे आपका फ्यूचर तो शॉर्ट ड्यूरेशन का ही है, आप अपना प्रेजेंट खराब कर देंगे। जो टाइम आपके पास बचा हुआ एंजॉय करने के लिए आप वो भी खराब कर देंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आने वाला फ्यूचर क्या है आपको पता नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि कितने दिनों बाद डेथ आएगी, बट डेथ हम सभी को आने वाली है। सो उनका कहना ये रहता है कि आपको जितना टाइम दिया गया है आप उसे एंजॉय कर ले, रैदर देन इन्फॉर्मेशन गैदर करने के जिससे आपको लगता है कि आपको कुछ सलाह मिलेगा। एंड इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि आप सोल्यूशंस नहीं ढूंढ सकते, बट मोस्टली जब हम ये रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी एंजाइटी करप करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसा मिल जाए जो दूसरों को नहीं पता है और जिससे हमें पता चल जाए और हमें शांति मिल जाए, और ऐसा होता नहीं है। आपने जो एग्जाम्पल दिया उसमें काफ़ी चीज़ें छुपी हुई हैं, बट वन ऑफ द मेन थिंग्स विच आई रियली केयर अबाउट इज कि आपका प्रेजेंट कैसा है। अगर आपका प्रेजेंट सिर्फ फ्यूचर के बारे में ही सोचने में जाता है और फ्यूचर अनसर्टनिटी या सर्टनिटी के बारे में सोचने में जाता है, तो आप अपना प्रेजेंट पूरी तरह से लिव नहीं कर रहे हैं। और अगर आप आज का दिन अच्छे से लिव नहीं कर रहे हैं तो आप कल का दिन भी कुछ खास अच्छे तरीके से लिव नहीं कर पाएंगे। हम रोज़ जो भी करते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है हमारे हर अगले दिन पर, हमारे अगले वीक पे, अगले मंथ पे, अगले साल पे। तो आप अगर कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आप फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते, पास्ट में चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ अभी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जो आप बात कर रहे थे, मैंने देखा कि इंफॉर्मेशन एक अजीब से तरीके का हाई देती है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमें बहुत कुछ पता चल गया या आज हमने इतना पढ़ लिया, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऐसा हो जाता है कि कुछ भी नया आपको पता नहीं चल रहा है। आप सेम ही बात को बहुत बार बार अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से, इनफैक्ट अलग अलग एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ से पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, बट यू डू नॉट हैव एनी मोर न्यू टूल्स देन यू हैड बिफोर। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग मामलों में या जहाँ पे आपको डिजीज़ हो गया हो या ऐसी ही चीज़ों में अप्लाई होता है। समथिंग एज सिंपल एज कि आज अगर आप कॉलेज से निकलें और कल से आपको करियर कहाँ बनाना है, आप इस बारे में भी अगर रिसर्च करने जाएंगे तो आपको इतनी चीज़ें पता चलेंगी कि यू विल हैव मोर इंफॉर्मेशन एंड ऑलमोस्ट ज़ीरो सोल्यूशंस। वॉट माइट वर्क बेटर इस कि आप इन्फॉर्म्ड रहें, आपको पता होना चाहिए देश में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, एंड देन यू कैन लुक एट कि इसमें से इंटरेस्ट आपको क्या क्या करता है, क्योंकि इट इज़ नॉट द इंफॉर्मेशन दैट विल टेक यू देयर, इट इज़ ओनली योर एक्शन। और एक्शन आप तभी ले पाओगे जब आप इंफॉर्मेशन गैदर करना बंद करोगे और कुछ करना शुरू करोगे। डेफिनेटली सागर, और हम गलती भी यही करते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो कहा भी जाता है कि सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी एक्शन होता है, बट हम एक्शन को छोड़ के इन्फॉर्मेशन पे ही सारा बोनस डाल देते हैं कि हम जितना ज़्यादा पता कर सके, एंड उस चक्कर में एक्शन मिस हो जाता है, जैसा कि आपने कहा। एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि जब अनसर्टेन सिचुएशंस आती हैं तो आप वो पैरामीटर्स यूज़ करते हैं जो आप आज तक यूज़ करते हुए आए थे। अगर आज के सिनेरियो में बात करें तो अगर आप हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उन तरीकों से जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आज से कुछ महीनों पहले तक वर्क कर रहे थे, वो अभी वर्क नहीं करेंगे। आप लोगों से नहीं मिल सकते तो आप उनसे बात नहीं कर सकते, आप नॉर्मली फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे हैं तो आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो उस तरीके से ना आपको मोटिवेशन मिलने वाला है ना आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है। तो आप उसी ड्रंक आदमी की तरह बिहेव कर रहे हैं जिसको पता है कि लाइट यहाँ पे है तो शायद यहीं दिखेगा, आप भी वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, आप वही तरीके यूज़ करें जो आपको पहले पता थे। ज़्यादा बेटर तरीका यह है कि आइडेंटिफाई करें कि अभी क्या वर्क कर सकता है आपके लिए। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है, आपके स्कूल कॉलेजेस बंद है, आपके ऑफिस में ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपको लगता है कि शायद आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बट ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप नई चीज़ें सीख सकते हैं, एंड उसके रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। जो टाइम आप नेट पे ये रिसर्च करने में निकाल रहे हैं कि होगा क्या, वो टाइम आप यूज़ कर सकते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि जो होना है वो तो होके ही रहेगा। आपको इम्प्रूव करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, ये आपके हाथ में है। आप कोर्सेज ले सकते हैं कुछ सीखने के, आप कोडिंग सीख सकते हैं, आप लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, आप बहुत सारी ऐसी स्किल्स सीख सकते हैं जो आप आज तक सीखना चाहते थे, जो कि पहले आपके पास शायद पॉसिबिलिटी नहीं थी। ऑल्सो अगर हम हैप्पीनेस की बात करें तो हैप्पीनेस सीख करने के भी नए तरीके हैं। अब हो सकता है कि आप पार्टी करने नहीं जा सकते, बट आप ऑनलाइन कॉमेडी इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं, जो कि पहले शायद आपकी लिविंग सिटी के हिसाब से आपके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर आप दिल्ली मुंबई में नहीं रहते हैं और जहाँ पे बहुत कॉमेडी इवेंट्स नहीं होते हैं, कॉमेडी क्लब्स नहीं होते हैं और बहुत कॉमेडियंस ट्रैवल नहीं करते, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं थी वो अटेंड करने के लिए। बट अब इनफैक्ट आप इंडिया के ऑलमोस्ट सारे कॉमेडियंस का शो ऑनलाइन देख सकते हैं। आप ऑनलाइन इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल्स अटेंड कर सकते हैं, जिसको पहले शायद अटेंड कर पाना पॉसिबल ही नहीं था।
रिसेंटली जब हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चालू किया था तो आपने बताया था कि टोनी रॉबिन्स का इवेंट जो होता है अनलीश द पावर विद इन, वो अब ऑनलाइन होने लग गया है। एंड मेरे लिए वो इवेंट करना बहुत बड़ा ड्रीम था, पर आज तक मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं बन पाई थी। बट मैं अपने घर के कंफर्ट में बैठ के वो इवेंट अटेंड कर सकता हूँ, विच ऑल्सो गोज टू शो कि इन डिफिकल्ट टाइम्स में और इन अनसर्टन टाइम्स में भी देर आर वेज जिनसे आप हैप्पीनेस डिराइव कर सकते हैं, देर आर वेज जिनसे आप ग्रो कर सकते हैं। आपको जस्ट आउटलुक चेंज करने की कोशिश करनी है। लेट्स गेट बैक टू दैट वर्ड मोटिवेशन। कई बार लोग बोलते हैं कि हाँ हमें पता है हमें कोर्स करना चाहिए, ये पढ़ लेना चाहिए, या दिस इज़ अ गुड टाइम टू लर्न सम स्किल वगैरह वगैरह, पर मोटिवेशन नहीं लगता, हम जब उस पर रोज़ बैठते तो मज़ा नहीं आता वगैरह वगैरह। आई थिंक इसके कुछ एक रीजंस होते हैं। प्रोबेबली द बिगेस्ट रीज़न इज़ कि हम पढ़ना लिखना एक पॉइंट के बाद भूल जाते हैं। वी रीच एट अ पॉइंट इन अ लाइफ जहाँ पे स्टडी इज़ नो लॉन्गर आवर लाइफ। जब हम स्कूल में होते हैं तो स्टडी और थोड़े प्ले के अलावा हमारी लाइफ में और कुछ होता नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। नाउ वी हैव अ लॉन्ग डे अहेड ऑफ अस। अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास काम तो है ही, उसके अलावा घर के काम है एंड सो ऑन। तो इस टाइम में आपको मोटिवेशन ढूंढने में तकलीफ हो सकती है। इनफैक्ट मोटिवेशन आ भी जाएगा तो स्टिक करने में तकलीफ हो सकती है। पर मैंने देखा है कि कई बार वी कैन टेक अवे टाइम फ्रॉम वन थिंग एंड पुट इट इन टू थिंग्स जो हमें करनी है। मैं रिसेंटली एक इंटरव्यू अटेंड कर रहा था जूलिया कैमरन का, हु रोड द फेमस बुक द आर्टिस्ट वे। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर्स, एंड जैसा कि आपने कहा इस क्राइसिस में भी एक अच्छा मौका मिला उनको लाइव देखने का, जो शायद कभी मुझे एक्चुअल लाइफ में मिलता ही नहीं। तो उस इवेंट को अटेंड करके मैंने एक चीज़ सीखी कि हम कितना टाइम इधर उधर वेस्ट करते हैं जब हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है या वी आर बिजी। इफ़ वी आर अ लिटिल कॉन्शियस अबाउट कि हम कहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इनफैक्ट कहाँ पे टाइम वेस्ट करें, यूजली ऑन आर डिवाइसेज ऑन फेसबुक एंड सो ऑन, तो हम 10 से 15 मिनट 20 मिनट रोज़ निकाल सकते हैं कोई भी चीज़ स्टडी करने के लिए। एंड ये स्टार्टिंग के एक हफ्ते करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगेन लाइक आई सेड, आप पढ़ना लिखना भूल गए, आप बिगनर होना किसी चीज़ में भूल गए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टार्टिंग एक हफ्ते में, जैसे कि सलमान भाई कहते हैं कि एक बार हम कमिटमेंट कर देते हैं तो हम अपनी भी नहीं सुनते। तो फॉर द फर्स्ट वीक, फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स आपको ये करना पड़ेगा कि मैंने डिसाइड कर लिया कि ये टाइम है और इस टाइम पे मैं ये इतनी देर के लिए करूँगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए वो आप कर लेंगे। वंस आप उस मोमेंटम में आ जाएंगे, यू विल सी कि मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इसका रीज़न सिर्फ सिंपल सा ये है कि एक्शन कम्स बिफोर मोटिवेशन। एंड जनरली हम इसको उल्टा मान के चलते हैं कि जब हम मोटिवेट होंगे तब हम एक्शन लेंगे, बट द ट्रूथ इज कि आपको एक्शन पहले लेना पड़ता है, और जैसे उसके रिजल्ट्स दिखते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने अंदर एक स्विच चालू होता है और आप काम करने लगते हैं खुद से। एंड सागर, मुझे लगता है कि किसी इंसान को ये भी लग सकता है कि जब इतना अनसर्टन टाइम है जहाँ पता ही नहीं कि आगे होने क्या वाला है, तो एक्शन लेने का क्या फ़ायदा, मैं क्यों मेहनत करूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि आगे होने क्या वाला है, दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी। एंड मुझे लगता है उस केस में आप रॉकेट साइंस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब एक रॉकेट स्पेस में जाता है तो इतने सारे ऐसे वेरिएबल्स रहते हैं जो गलत हो सकते हैं और जिसकी वजह से रॉकेट क्रैश हो सकता है, जल सकता है, ख़त्म हो सकता है, कि साइंटिस्ट कभी उन्हें पूरी तरीके से एनकम्पास ही नहीं कर सकते। तो इनका एक सिंपल रूल होता है कि कंट्रोल फैक्टर्स जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं एंड बाकी सब के बारे में सोचना ही बंद कर दो। सो वो सिंपली वही चीज़ें करते हैं, उनके कंट्रोल में जो जो फैक्टर्स होते हैं वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं एंड बाकी सब चीज़ों के बारे में भूल जाते हैं। हम गलती क्या करते हैं, हम उन चीज़ों के बारे में रोते रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जो हमारे कंट्रोल में है उनके बारे में कुछ नहीं करना चाहते। सो हम ये नहीं करना चाहते कि हम पढ़ लें, हम सीख लें, हम ग्रो कर लें, हम हैप्पीनेस ढूंढने के नए तरीके निकाल लें। हम सिर्फ कंप्लेन करते हैं, क्राई करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो अगर हम बाहर नहीं जा सकते तो हम उस बारे में कंप्लेन करते हैं, अगर हमारी फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो हम उस बारे में कंप्लेन करते हैं। किसी की लाइफ में अगर डिफिकल्ट सिनेरियो आएगा तो वो उस बारे में कंप्लेन करता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बट दे डू नॉट लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ जो उनके कंट्रोल में है और जिसकी वजह से उनका फ्यूचर काफ़ी बेटर हो सकता है। जैसे आपने रॉकेट मेंशन किया तो उससे एक चीज़ मुझे क्लिक हुई कि रॉकेट का एक गोल होता है टू गो इनटू स्पेस, और उस गोल के तरफ वो जब जा रहा होता है तो इट डज नॉट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स दैट इज गोइंग अराउंड देम। सेम चीज़ हम पे अप्लाई होती है कि यू हैव टू बिकम द काइंड ऑफ पर्सन जो कहीं लाइफ में जा रहा है। आपके गोल छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, मे बी यू नॉट रियली श्योर कि आपके गोल सही भी हैं या नहीं, पर अगर आप कहीं जा रहे हैं लाइफ में तो आप खुद को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं और आसपास के लोग भी आपको उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं। And as soon as you start doing that, as soon as you start moving towards something very consciously, तो आसपास की चीज़ें आपको बॉदर करना कम कर देती हैं, क्योंकि as you said कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी। जो भी पर्सन किसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है वो कंट्रोल वाली सारी चीज़ों को कंट्रोल करके चल रहा होगा, और जो चीज़ अनसर्टेन है वो तो हमेशा ही अनसर्टेन रहेगी तब तक जब तक आप वहाँ नहीं पहुँच जाते जहाँ पे आप उस अनसर्टेनिटी से भी फेस कर सकते हैं, उसको डील कर सकते हैं। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आपके पास गोल हो और आप उनकी तरफ काम कर रहे हो।
एंड जब आपको डर लगता है इस अनसर्टेनिटी से, जब आपको लगता है कि क्या होने वाला है, वो आपको बहुत डरा देता है, तो मुझे लगता है एक चीज़ बहुत हेल्प करती है, और ये चीज़ पर्सनली मैं बहुत यूज़ करता हूँ और मुझे बहुत हेल्प मिली इस चीज़ से, इज़ टेकिंग वन डे एट अ टाइम एंड एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। एंड जब अभी कोरोना चल रहा है एंड आप रोज़ खबरें सुनते हैं कि इस सेलिब्रिटी को कोरोना हो गया, आपके इस रिलेटिव को कोरोना हो गया, इसकी डेथ हो गई, तो आप बहुत डर जाते हैं। एंड उससे डील करने का मुझे सिर्फ एक ही तरीका मिलता है। एवरी मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप, मैं एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ कि आई एम वेरी थैंकफुल कि आज मैं ज़िंदा हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल कि आज मेरी फैमिली बिल्कुल हेल्दी है, वो सब लोग बिल्कुल सेफ़ है। एंड क्योंकि मुझे आज का गिफ्ट मिला है, मैं इस गिफ्ट को वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। सो आज जब मैं बहुत हेल्दी हूँ और मैं अलाइव हूँ, तो मैं आज इसको अपना फुल दूंगा, आज इसको पूरा इन्जॉय करने की कोशिश करूँगा और आज बहुत ग्रो करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता कि कल क्या होगा। एंड जब आप वन डे एट अ टाइम लेते हैं तो थोड़ी एंग्जाइटी कम हो जाती है, आप थोड़े से ग्रेटफुल जब होना चालू करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि इतना डर अब आपको नहीं लगता है, क्योंकि आपको सिर्फ आज ही फिगर आउट करना है। That is such a positive attitude towards life as well as every day as well. हम कई बार भूल जाते हैं कि एवोल्यूशन और बायोलॉजी की वजह से हम पैटर्न्स में सोचते हैं। वी लव पैटर्न्स क्योंकि हमें पैटर्न्स हेल्प करते हैं अगली चीज़ जो होने वाली है उसको प्रेडिक्ट करने में। तो हम वेदर पैटर्न्स को स्टडी करते हैं ताकि हम वेदर प्रेडिक्ट कर पाएँ। हम अर्थक्वेक पैटर्न स्टडी करते हैं ताकि हम अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज को प्रेडिक्ट कर पाए। हम लोग इनफैक्ट प्लैनेट्स का मूवमेंट भी ट्रैक कर लेते हैं ताकि हम एस्ट्रॉइड कॉमेट्स जो हमें हिट कर सकते हैं उनको प्रेडिक्ट कर पाए। तो वी लव प्रेडिक्शन, बट एज पीपल वी ऑल्सो डोंट नो कि हर दिन क्या होने वाला है। आज आप सोते हैं ये सोच के कल आप कुछ चीज़ें करेंगे, पर नो 2 days आर एग्जैक्टली 100% द सेम। हर दिन में कुछ ना कुछ अलग होता है। तो इसलिए अगर हर दिन ही इतना अनसर्टन है तो ऑल यू कैन डू इज टेक इट वन डे एट अ टाइम, और आप हर दिन को पूरी तरह लिव कर सकते हैं। ग्रेटफुल होने का रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस है इसलिए आप ग्रेटफुल हैं। ग्रेटफुल आप छोटी सी छोटी चीज़ के लिए हो सकते हैं, जस्ट बिकॉज लाइफ ने उन चीज़ों से आपको ब्लेस किया है इसलिए। एंड इनफैक्ट अगर आपको बहुत डर लगता है अनसर्टेनिटी से, तो इट इज़ वेरी गुड कि आप उसमें लीन इन करने की कोशिश करें और फील करने की कोशिश करें कि आपको लग क्या रहा है। एंड जब आप फील करने की कोशिश करते हैं तो आप ये कई तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको बहुत डर लग रहा है, आपको बहुत एंग्जाइटी लग रही है, आपको बहुत स्ट्रेस लग रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है। जैसे ही आप थोड़ा सा लीन इन करते हैं तो आपकी वो एंग्जाइटी, डर, फियर थोड़ा कम हो जाता है। इट इज़ बेसिकली जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तो साइकिल जब एक डायरेक्शन में गिर रही होती है तो उसको सीधा करने का तरीका ये नहीं होता है कि हैंडल दूसरी तरफ मोड़ दें। उसे सीधा करने का तरीका ये होता है कि जिस डायरेक्शन में साइकिल गिर रही है उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा हैंडल टिल्ट करें एंड उससे साइकिल सीधी हो जाती है। तो अगर कोई चीज़ आपको बहुत डरा रही है तो उस डर को कम करने का तरीका ये है कि उसे फील करें, उसकी तरफ थोड़ा सा लीन इन हो जाए। एंड आप नोटिस करेंगे जैसे आप थोड़ा सा लीन इन होते हैं, जैसे आप उसको फुली एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है जो मुझे इतना डरा रहा है, भले ही वो रिटर्न फॉर्म में हो, भले ही वो शांत मन से बैठ के सोचने के फॉर्म में हो, या किसी ऐसे पर्सन से बात करने के फॉर्म में जो आपको समझता है, जो आपको प्रॉपर एडवाइस देगा, आप रियलाइज़ करेंगे कि डर, ये अनसर्टेनिटी, ये फियर थोड़ा कम हो जाता है। इट्स ऑल्सो ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द फैक्ट कि आप डर को या अनसर्टेनिटी को इन्फॉर्मेशन से सेव नहीं कर सकते, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते खुद को उससे। जैसे कि साइकिल का एग्जाम्पल आपने दिया, आप कितना भी इस बारे में पढ़ लें कि गिरती हुई साइकिल को कैसे बचाया जा सकता है, आप जब तक वो एक्चुअली नहीं कर लेंगे आप उस चीज़ को सीख नहीं सकते। सो यू कैन गेट दैट सेम इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ अ यूट्यूब वीडियो, इन अ पॉडकास्ट लाइक दिस वन, या फिर एक किताब में, पर जब तक आपने एक्चुअली उस चीज़ को फेस नहीं किया है आपको नहीं पता चलेगा कि ये कैसे करना है। एंड दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग इन लाइफ। तो लाइफ में कोई भी अनसर्टेनिटी, कोई भी फियर आप खुद जब तक फेस नहीं करेंगे आप उसके सोल्यूशंस अपने लिए ढूंढ नहीं सकते। सो वंस यू आर श्योर कि आपने कुछ गोल्स सेट किए हैं और आप कुछ डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, इट माइट बी टाइम कि आप अपने डिफरेंट फियर्स की तरफ भी देखें। आप देखें कि आपको किस किस तरह के फियर्स लगते हैं। आपको स्टेज पे जाने से डर लग सकता है, हो सकता है कि आपको लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं हो, जैसा कि मुझे किसी टाइम पे पसंद नहीं था। हो सकता है कि आपको अकेले ट्रैवल करने में बहुत अजीब लगता हो, एंड सो ऑन। बहुत सारे डर हम एक साथ लेके चलते हैं क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी अनसर्टेनिटी रहती है। अगर आपके पास लाइफ में गोल है और आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हो तो फियर को फेस करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड द ग्रेट पार्ट इज कि आप एक तरह के फियर को जब आप फेस कर लेते हो, उसको सॉल्व कर लेते हो, तो यू गेट पावर टू फेस अनदर टाइप ऑफ फियर, अनदर टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी जो आपकी लाइफ में होती है। एंड दैट इज हाउ यू कैन बिल्ड योर लाइफ सो दैट अनसर्टेनिटी कितनी भी हो पर आप एक सही डायरेक्शन में जाते रहेंगे। बेसिकली करेज इज़ ऑल्सो अ मसल। जिस तरह ज़्यादा एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी की मसल स्ट्रांग होती हैं, उसी तरह जितनी ज़्यादा बार आप करेज को एक्सरसाइज करते हैं
आपका करेज उतना बढ़ता जाता है और आपका डर उतना कम हो जाता है। एंड एक फाइनल चीज़ अगर मुझे लगता है कि जब आप ऐसे अनसर्टेन टाइम्स में रह रहे हैं तो आपको अपने आप को पॉजिटिव लोगों से और पॉजिटिव कंटेंट से सराउंड करके रखना चाहिए। सो मेक श्योर जब ऐसे टाइम्स हो जहाँ बहुत डिफिकल्टी दिख रही हो, जहाँ बहुत अनसर्टेनिटी हो, ओनली बी इन टच विद पीपल जो थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, जो लाइफ को थोड़े पॉजिटिव आउटलुक के साथ देखते हैं और आपको पॉजिटिव एडवाइस देते हैं। ऑल्सो ओनली कंज्यूम कंटेंट जो ग्रोथ देता हो, ना कि नंबिंग कंटेंट। नंबिंग कंटेंट बेसिकली वो कंटेंट होता है जिसको आप जब कंज्यूम करते हैं तब तो आपको थोड़ा नॉर्मल लगता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स की सीरीज़ या अमेजन प्राइम की सीरीज़। जब तक आप सीरीज़ देख रहे हैं तब तक तो आपको नॉर्मल लग रहा है क्योंकि आप उस सीरीज़ की दुनिया में खोए हुए हैं। पर जैसे ही वो बंद होता है आपके सारे फियर्स और एंग्जाइटीज़ वापस बाहर आ जाते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, ग्रोथ कंटेंट ऐसा कंटेंट होता है जिसको करने के बाद या उसको देखने के बाद आप पहले से थोड़े से बेहतर होते हैं, आप ग्रो कर चुके होते हैं एज अ पर्सन, मे बी इंटेलेक्ट वाइज, मे बी विजडम वाइज। और वहाँ पे आपका ये रियलाइजेशन आता है कि क्योंकि मैं ग्रो कर चुका हूँ, अब में पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथ है इस अनसर्टेनिटी को, डिफिकल्ट टाइम्स को फेस करने की। और ऐसा नहीं है कि आप एंटरटेनमेंट के लिए प्राइम वीडियो की सीरीज़ या नेटफ्लिक्स की सीरीज़ या कोई मूवी देख नहीं सकते। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ डूइंग इट कॉन्शियसली। तो मेक श्योर कि यू डू दिस जब आपने उसके लिए टाइम सेपरेटली निकाला है। ऐसा नहीं है कि आप काम के बीच में या काम से बचने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, बल्कि आप अलग से बैठते हैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, मी टाइम स्पेंड करने के लिए। क्योंकि जब आप इस तरह से कॉन्शियसली ये चीज़ करते हैं तो आपको लगता है हाँ आपने सिर्फ अपने लिए कुछ किया, और कहीं अंदर से आवाज़ आती है कि ऑल इज़ वेल, इट्स गोना बी ओके, हम तो यहाँ पर हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तब अगर आप ये करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स ओनली व्हेन आप इस कंटेंट को तब कंज्यूम कर रहे हैं जब आपको नहीं करना चाहिए। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि जैसा कि आपको और मुझे पता होता है, हम सबको ही पता होता है कि हम ये कब कर रहे हैं। बेसिकली कंटेंट को नंबिंग के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड जब तक आप उसे एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं तब तक इट इज़ ऑल गुड। पर हम गलती शायद ये करते हैं कि हम पूरे टाइम उस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं ताकि हमें डिस्ट्रैक्शन मिल सके एक्चुअल प्रॉब्लम से, एक्चुअल फीलिंग्स जो हमारी आ रही है। एंड दैट्स ऑल्सो गुड हिंट एक्चुअली। मैंने देखा है कि जब मैं इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करने लगता हूँ, यूट्यूब पर जाके उन चैनल्स को देखने लगता हूँ जिनके वीडियोस मैंने बहुत बार देखे हैं, तो अब मैं अलर्ट हो जाता हूँ। मैं अपने आप को पूछता हूँ कि मैं किस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड, या मेरे को क्या कर लेना चाहिए अभी जो मैं कर नहीं रहा हूँ और मैं इंस्टेड ये देख रहा हूँ। एंड मैंने देखा कि उससे एक माइंड में फ्लिप होता है एंड मैं राइट अवे फोकस में आ जाता हूँ, सही चीज़ करने लग जाता हूँ। उसके बाद एज अ रिवॉर्ड मैं ज़रूर जाके वो वीडियोज़ देखता हूँ, बट वो वीडियोज़ उस टाइम पे नहीं आने चाहिए जब मेरे को काम एक्चुअली करना होता है। एंड फाइनली ऑलवेज रिमेंबर कि हर डार्क फेज, हर अनसर्टेनिटी, हर डिफिकल्ट टाइम एक ना एक दिन ख़त्म हो जाता है। एक कहावत है कि रात जितनी संगीन होगी सुबह उतनी रंगीन होगी, और हर रात के बाद सवेरा आता ज़रूर है। सो नो मैटर अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये अनसर्टन टाइम या ये डिफ़िकल्ट टाइम कभी ख़त्म नहीं होगा और ज़िंदगी इसके बाद ख़त्म हो जाएगी, बट जैसा कि हिस्ट्री ने हमें बताया है और जैसा कि हम रोज़ देखते हैं कि एक सुबह आने वाली है और जो पिछली रात से बहुत सुंदर होगी। वी होप कि हमारी इन टिप्स और टेक्निक से आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, एंड मोटिवेशन ये करने का मिलेगा कि आप एक्शन पहले लेंगे, मोटिवेशन के लिए वेट नहीं करेंगे। अगर आपको ये हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो मेक श्योर कि आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी कमेंट्स, फीडबैक या सजेशंस है तो आप नीचे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं @8894608888। With that, we come to an end of this episode of the Good Talk podcast. हम आपके होस्ट, मैं हूँ सागर और मैं हूँ चर्चिल, saying bye bye. बाय बाय।